अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हूँ। तो टूल के बारे में जानने से पहले आप लोगों से जो हमेशा रिक्वेस्ट होती है वो लाज़मी है कि हाँ जी, आपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि आने वाले जो मज़ीद ट्यूटोरियल्स वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। ठीक है? चलें टूल के बारे में जान लेते हैं। और टूल के बारे में जानने से पहले आपको बता देता हूँ, टूल का नाम जो है वो है GSM अनलॉकर प्रो टूल। ये एक ऐसे समझ लें ऑनलाइन टूल है और इसको यानी आपको फ्री लॉगिन मिल रहा है, आप इसको यूज़ करें और मुझे बताइएगा कि हाँ जी, टूल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, इसका जो मेगा का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप लाजमी उसको ना वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी डाउनलोड किया है। ये देखिए, ये मेगा से मैंने डाउनलोड किया है। ये तकरीबन है 66 MB का। ठीक है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैंने कर लिया। चलें अब चलते हैं मेन। ये मैंने टूल जो डाउनलोड किया हुआ है। अच्छा चले, अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने लाजमी क्या करना है, आप लोगों ने इसके अपने एंटीवायरस जो भी आपका लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप लोगों ने एंटीवायरस को जो है ना वो डिसेबल लाजमी कर देना है। ठीक है, उससे ये होगा कि जो समटाइम्स आपके जो एंटीवायरस है ना वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं एज अ वायरस। किसी भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उससे आप मैक्सिमम तौर पर बच जाएंगे। ठीक है, तो चलें अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब ये है पासवर्ड फ्री, इसको कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ। आपने जस्ट इसको डबल क्लिक करना है, या डबल क्लिक करके चला लें या एक्सट्रैक्ट करके चला लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको बंद नहीं करना और इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेस्कटॉप पे आइकन बने जी, बन जाए। नेक्स्ट इंस्टॉल। ठीक है, चले जी, ये टूल जो है वो इंस्टॉल हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं टूल कहाँ पे इंस्टॉल हो गया यार। आइकॉन कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, ये आ गया जी आइकॉन। अब इसको कर लेते हैं डबल क्लिक करने के बाद ये सर्वर आ जाएगा। बल्कि मैं कहता हूँ इसको ऐसे नहीं, इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के चलने के बाद इसको कर लेते हैं स्टार्ट। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपसे ये परमिशंस मांगता है जो आपको बार बार येस करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। कि आप एक ही दफ़ा उसको परमिशन दे देंगे कि हाँ जी भाई तो खुद ही से इसको यूज़ कर ले। ठीक है, तो ये सारी परमिशंस हैं, तो सर्वे स्टार्ट कर दे सारे के सारे। तो ये डाटा का सर्वर और जो भी सर्वर ये एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे के सारे सर्वर ये ऑटोमेटिकली चला लेगा। ठीक है, चले अब ये जो एक्सट्रैक्शन का जो मरहला है, ठीक है, ये जो अब बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है इस टाइम। पीक पे नेट यूज़ हो रहा होता है, 8:20 हो रहे हैं, तो पीक पे नेट यूज़ हो रहा है। इस वजह से जो स्पीड आ रही है ना नेट की, ये इस पर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड है आपके नेट की। अभी स्पीड डाउन हुई है तो उसकी वजह से आपको ये माजरत या आसा कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए ये आपको इस टूल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये है मल्टी टूल है, मेरे ख्याल में इसमें MTK के भी काफ़ी सारे साइड जो है वो आप देख लेना। अनलॉकिंग जो लेटेस्ट है वो सारे के सारे मोबाइल सपोर्ट करेंगे। बेसिकली वो क्रेडिट बेस्ड होते हैं ना मोबाइल, अपना सॉफ्टवेयर जो मिलते हैं अनलॉकिंग के लिए, FRP के अनलॉकिंग के लिए कि इतने क्रेडिट में आपका अनलॉकिंग हुई। वैसा एक सॉफ्टवेयर है जिसको क्रैक करके आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप इसको यूज़ कीजिएगा। ठीक है, और फिर बताइएगा कि हाँ जी वर्किंग में है या नहीं है। जो भी क्रेडिट्स का सिस्टम है अभी देख लेते हैं इसको कंप्लीट डिटेल के साथ। अब नेट की स्पीड इंतहाई स्लो है जिसकी वजह से हमें ये इतना सारा जो वेट करना पड़ रहा है। चलिए ये स्टार्ट होता है तो मैं इसका जो डेस्कटॉप के आइकॉन्स है उनको क्लियर कर देता हूँ ताकि सिर्फ यही नज़र आए आपको और क्लियर भी हो जाए कि हाँ जी इसी पे काम करना है हमने। इसको भी बंद कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन हो गई हमारी। अच्छा, यहाँ से ये इसको भी बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब सर्वर जो है हमारा चल जाए उसका इंतज़ार है।
ठीक है जी, हमारी एप्लीकेशंस अभी चल रही हैं, एंटीवायरस भी चल रहा है, बाकी सारा कुछ है। चल जाओ भाई। अच्छा, ये ऐसा ना समझिएगा कि आप लोगों के पास भी इतनी स्पीड में ही चलेगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों के पास जो जिसकी नेट की स्पीड जैसी होगी वो ये वैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी मेरे पास नेट की स्पीड स्लो थी तो इस वजह से इसको लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया है, ठीक है। मल्टीपल, आप ऐसे समझ लें कि हाँ जी, ये जो सॉफ्टवेयर मल्टीपल वर्क के लिए है। जब आप देखेंगे इसको MTK के V6 और V6 के जो मॉडल्स हैं ना अब तक के लेटेस्ट जो है वो भी सपोर्टेड है इसके अंदर। बाकी वो देख लेते हैं, बाकी एक्सप्लेन तो उस टाइम करूँगा जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, चल पड़ेगा मुकम्मल। बस जी, इंतज़ार की जो घड़ी है ना वो ख़त्म होने वाली है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको देखते हैं। चल जाओ भाई, चल गया जी, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मुकम्मल तौर पे अभी रन करेगा, तो देखते हैं कि क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अभी इसको फाइनल करते हैं। चल जाओ बिट। हाँ जी, फाइनली चला तो सही, लेट चला लेकिन चल गया है। अब देखते हैं क्या किया है जनाब ने, कैसी वर्किंग है, सारा कुछ देखते हैं, बताते हैं आपको। चलें जी, टूल जो है ना वो चल पड़ा है। अब टूल के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये देख रहे हैं 5 लिखा हुआ है, जैसे मैंने इसको लॉगिन किया है। अच्छा, ये ऐसे स्टक था, मुझे लगा पता नहीं क्या मसला हो गया। अच्छा, आप लोगों को जैसे वो जब स्टक पे था ना, आप लोगों ने क्या करना है, अगर इस तरह से मसला आपके पास आता है ना, आप लोगों ने दोबारा से बंद करना है और दोबारा से एक दफ़ा दोबारा सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। फर्स्ट टाइम में भी शायद आपको थोड़ा सा मसला करे, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके सामने क्रेडिट कितने दिए हुए हैं, 5, और बैलेंस ओके। इट मीन्स कि 5 क्रेडिट्स आप लोगों के पास है, आप ये सारा काम कर सकते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। लेकिन ये 5 क्रेडिट ख़त्म नहीं होंगे, आपको ये भी बता दूं। ये ऐसे समझ लें कि ये बस इसी पे खड़ा रहेगा, आप अपने सारे काम कर लेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि इस टूल में क्या खासियत है और क्यों अब सारे कह रहे हैं कि हाँ जी ये टूल ज़बरदस्त है, उसको देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब क्या है जी, इन्फो पे क्लिक किया है तो सेट ADB जो है ना, सर्चिंग फॉर ADB, अगर कोई डिवाइस लगी होगी, अभी मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ कि हाँ जी ADB का एक्सेस इसको मिल गया। जब हम इसको एक्सेस दे देंगे तब हम इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद अब ये ADB पे, यानी कि कोई इसका मतलब ये जो टूल है ना, रीड इन्फो डायरेक्ट अनलॉक राइट सेट रीड सेट और चेंज CSE, ये उस टाइम वर्क करेगा जब आपका जो मोबाइल है, ठीक है, वो रूटेड होगा प्लस, ठीक है, क्योंकि ये राइट सेट और रीड सेट का ऑप्शन तभी आता है
प्लस आप का सेट जो है वो USB डिबगिंग, उसका ADB पोर्ट जो है ना वो वो होगी, क्या कहते हैं उसको, ऑन होगी, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, माज़ा चाहूँगा थोड़ा सा इंटरप्शन की वजह से मैं अपना सही तरह से नहीं, क्योंकि बाहर थोड़ा सा शोर ज़्यादा था इस वजह से। अच्छा, आगे यहाँ पे अभी हमारे पास तो कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, असल में आपको, हाँ ये देखिए हो गया स्टॉप। आप लोगों को ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अब ये बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई अगर ऑथराइज नहीं हुआ, नहीं मिला, तो इसकी ये इंस्ट्रक्शन है, आप इसको फॉलो करके दोबारा से अपने सेट को कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चले अब ये आ गया। अब हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, बस ये आपको दिखाना था कि टूल वर्क करता है या नहीं करता है। अच्छा, रीड इन्फो ले सकते हैं सेट का, डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा राइट सर्टिफिकेट राइट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट रीड कर सकते हैं, और उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, CSC। ठीक है, ये हो गया, ये आपका मेन के ऊपर है। असल में हमारा ये टूल जो हमने यूज़ करना है वो करना है मीडियाटेक के लिए। ठीक है, अब मीडियाटेक के इसके लिए MT के लिए इसमें क्या क्या है, हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। ऑल MTK BROM, ठीक है, यानी BROM के अंदर आप कोई भी MTK का सेट लगाएं, ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी, किसी भी मोबाइल का फ्लैश मॉडेम, यानी मॉडेम अगर फ्लैश करना चाहें वो कर सकते हैं, खाली मॉडेम। अगर होता है ना कई सेटों में कंट्री कोड खोलना हो, या कई सेटों में नो सर्विस का इशू आ रहा हो, तो हम मॉडेम की फ़ाइल को जो डाउनग्रेड कर लेते हैं, तो उससे मसला हमारा हल हो जाता है। तो ये इसलिए बूट लोडर को अनलॉक करना हो तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। FRP वाइप, यानी FRP अनलॉक करना हो सब तमाम जितने भी MTK की डिवाइसेस हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। किसी भी सेट की सिक्योरिटी का बैकअप लेना हो, उसको रिस्टोर करना हो, ठीक है, ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब रिमूव MI अकाउंट, ये उस टाइम यूज़ होता है भाई जब आपके सेट के अंदर जो आपका ब्रांड हो MI, रेडमी या Xiaomi, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो तो उसके अंदर MI अकाउंट लगा होता है। ठीक है, तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। बूट लोडर को रीलॉक करना हो तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर ओप्पो ID लगा हुआ है, ओप्पो के मोबाइल पे लगा आता है, वो रिमूव करना हो तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं इधर मास्टर क्लियर। ठीक है, मास्टर क्लियर के लिए एक मिनट, ये वाइप डाटा, अच्छा ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलाता है भाई ये सॉफ्टवेयर। मैं यहाँ से इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा, वाइप डाटा जो है ना, वाइप डाटा सेफ मास्टर क्लियर, अब यहाँ पे आ जाता है ये वाइप करेगा लेकिन डाटा को सेव करेगा। ठीक है, और यहाँ पे वाइप डाटा सेव, ये दो ऑप्शन दिए हुए जिसमें आप अपने मोबाइल का डाटा जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है, तीसरी ऑप्शन है वाइप डाटा सेफ रीसेट सेटिंग। ठीक है, अब रीसेट सेटिंग में आपका सिर्फ जो सेटिंग है ना वो रीसेट हो जाएगी, डाटा सेव हो जाएगा। अब ये थी ऑप्शन यूनिवर्सल, ये किसी भी मोबाइल के MTK के मोबाइल पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है ना ये वाली वाइप डाटा सेफ हवावे, ये सिर्फ हवावे के मोबाइल्स के लिए है, लेकिन लाजमी है कि वो हवावे का मोबाइल जो है वो MTK का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वाइप डाटा सेव कीप डाटा, ठीक है, ओप्पो रियलमी के लिए, ओप्पो रियलमी के लिए ये वाली ऑप्शन दे दी है जिसमें आप अपना डाटा जो है वो बचा सकते हैं। इसके अलावा वाइप डाटा सेफ कीप डाटा वीवो, ये वीवो के लिए दे दिया ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा वाइप डाटा ये फुल अरेज कर देगा आपके सेट को। ठीक है, यानी यूज़र डाटा को अरेज कर देगा। ये हो गया तकरीबन तमाम MTK के सेटों की। ठीक है, उसमें ब्रांड्स भी आ गए साथ में। अब है सैमसंग का MTK। अब सैमसंग की जो चिप है ना, सैमसंग के जो मोबाइल्स हैं, जो सैमसंग का ब्रांड के सेट है, उसके अंदर आजकल ये भी आ रहा है। ये भी आप लोगों को बता दूं कि सैमसंग के अंदर MTK की चिप लगी आ रही है, तो उसमें जो ऑप्शन है ना उससे आप क्या क्या कर सकते हो। वाइप FRP डाउनलोड मोड के अंदर आप FRP रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सैमसंग के सेटों का। ठीक है, उसके अलावा KG स्टेटस जो होते हैं उनको सेट कर सकते हो आप MTK मोड में जाके। कौन कौन से, सेट KG स्टेटस टू कंप्लीट, सेट KG स्टेटस टू प्री नॉर्मल, सेट KG स्टेटस टू चेकिंग, ये तीन ऑप्शन हैं। आप किसी भी अपना KG स्टेटस को, यानी ये जो KG स्टेटस की जो सिक्योरिटी है उसको
आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्स एंटर बीरॉम सैमसंग के सेटों को बीरॉम मोड में लेके जाने के लिए फोर्सली, तो आप यही ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़िट बीरॉम, जब ये कर लेंगे अपना जो भी काम आपने करना है, उसके बाद बीरॉम से एग्ज़िट निकलने के लिए आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा जी, एग्ज़िट डाउनलोड मोड सैमसंग, अगर डाउनलोड मोड में ऑलरेडी हो तो उससे निकलना हो तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। एग्ज़िट डाउनलोड मोड सैमसंग बाय पेड फाइल रीड करोगे तो डाउनलोड मोड से ऑटो एग्ज़िट हो जाओगे। तो ये एक तरह से आप अपनी पेड फाइल को रिपेयर भी इसी से करते हैं हम, इस ऑप्शन से, ठीक है। तो समटाइम्स हमारी पार्टीशन टेबल थोड़ी करप्ट हो जाए तो सैमसंग के साथ एक जगह पे ना स्टक हो जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहे होते हैं, तो ये उससे भी यहाँ से इसकी वजह से निकल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, रीड RPMB पार्टीशन, राइट RPMB पार्टीशन और अरेज RPMB पार्टीशन। ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को समझ में गया। RPMB पार्टीशन होती है आपकी सिक्योरिटी की पार्टीशन होती है आपके मोबाइल की, ठीक है। वो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं MTK फ्लैशर के ऊपर, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने प्री लोडर फाइल उस टाइम देनी है अगर आपका सेट बूट नहीं कर रहा तो, अदरवाइज़ ये ऑटो उठाएगा सारा सेट, ठीक है। अब पार्टीशन लोड करनी हो, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और पार्टीशन लोड हो जाएगी। रीड पे क्लिक करेंगे तो आप रीड करके पाथ दे सकते हैं और रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, वो गलती से मैंने वो ऑन कर दिया है और सही है। राइट फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक कर, राइट फर्मवेयर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अपनी फाइल जो है आप स्कैटर भी दे सकते हैं, OFP फाइल भी दे सकते हैं और .app फाइल भी दे सकते हैं। तीनों फाइल्स में से कोई भी फाइल दे सकते हैं, ठीक है। चले, अब बैकअप सिक्योरिटी भी ले सकते हैं इस दौरान, अगर जब आप ये उस टाइम होगा जब, और रीड मेमोरी भी कर सकते हैं और शो फुल सिस्टम इन्फो, ये चेक हो जाएंगी तीनों चीज़ें। ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया। जब आप राइट फर्मवेयर करेंगे तो ये सारा का सारा काम उसी टाइम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। EMMC है या वो है, जो भी है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है रीड पार्टीशन, ठीक है। तो जैसे मैं रीड पार्टीशन में सेलेक्ट करूँगा, रीड पार्टीशन में जैसे सेलेक्ट करूँगा, लोड पार्टीशन पे भी बूट कर जाएगा और पार्टीशन लोड हो जाएगी। फिर हम उसका बैकअप ले सकेंगे, सारा कुछ ले सकेंगे राइट क्लिक करके यहाँ से ना, जो भी होगा ऑप्शन उस टाइम। फॉर्मेट पार्टीशन, हम यहाँ से जब लोड पार्टीशन हो जाएगी तो हम कोई भी पार्टीशन रीड कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और अरेज कर सकते हैं, ठीक है। फर्मवेयर रीड करना हो तो यहाँ पे फर्मवेयर यहाँ पे क्लिक चेक करके डबल क्लिक करके आप फर्मवेयर भी राइट कर सकते हैं और फिर स्टार्ट जॉब पे क्लिक कर देंगे और स्टार्ट हो जाएगी जॉब भी, ठीक है। अच्छा, इसको छोटा ही कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो ऑप्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है IMEI रिपेयर की, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, IMEI रिपेयरिंग की ऑप्शन हमारे पास इनेबल हो जाएगी और हम इजीली किसी भी मोबाइल का IMEI जो है ना वो रिपेयर कर सकेंगे। मैं बात कर रहा हूँ रिपेयर की, चेंजिंग इलीगल है, आप लोगों में से कोई ये काम नहीं करेगा, ठीक है। IMEI आप यहाँ पे टाइप करेंगे 1 और 2, ठीक है। अब वीवो के आप इस वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे, जो ये यूनिवर्सल है और वीवो के लिए भी यही ऑप्शन यूज़ होता है, तो आप ये यूज़ करेंगे। अच्छा, आप IMEI का बैकअप भी ले सकते हैं अगर इन केस के आपने मोबाइल को अरेज मारना है, IMEI का बैकअप लेके फिर आप IMEI का बैकअप जो है वो रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करके जॉब करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये अभी ये चेक कर लिया आप दोनों ने, यहाँ पे हमने IMEI पुट कर दिया। IMEI पुट करने के बाद स्टार्ट जॉब पे करेंगे क्लिक और सेट को कनेक्ट करेंगे तो सेट के जो है IMEI नंबर जो है वो राइट हो जाएंगे, ठीक है। अदर्स में क्या है देख लेते हैं। हाँ जी, अदर्स में भी एक काम की चीज़ है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। अदर्स में बेसिकली, अच्छा ये आप ये ना समझिएगा ये कोई प्रोग्रेस पे लगा हुआ है इसका, ये प्रोग्रेस पे नहीं लगा हुआ भाई मेरे, ये बेसिकली इन्होंने डिज़ाइन बनाया है इसका, ठीक है। अच्छा जी, नेटवर्क, अब यहाँ पे OnePlus 4G, ये OnePlus के सेट भी है 900 4G, इनमें ना प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं वो बता देता हूँ। ये सारे सेटों को ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो इन्होंने यहाँ पे शो की हुई हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है जिसको ये प्रॉब्लम आए।
आप उसका 4G इनेबल कर सकते हैं। समटाइम्स 4G इनेबल नहीं हुआ होता, कोई सॉफ्टवेयर का इशू होता है, तो आप यहाँ से उसका 4G इनेबल कर सकते हैं। इनेबल 4G LTE ऑटो, ठीक है, ऑटो कर सकते हैं। कैरियर जो फाइल है उसकी एग्जाम्पल की वो बना सकते हैं, राइट कर सकते हैं कैरियर फाइल। इनेबल 4G LTE Xenix का CPU होगा उसका, ठीक है। CDMA के जो आते हैं उनका नेटवर्क अगर रिपेयर करना है तो ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे। रिमूव पॉलिसी मैन एक सिक्योरिटी है, उसको रिमूव करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अनलॉक चाइना टेलीकॉम, अगर आपका मोबाइल जो है उसका कैरियर जो है वो चाइना है, मींस चाइना का सेट है सैमसंग का या अपना वन प्लस का या कोई और है, तो उसका कैरियर जो है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। मींस उसका कंट्री लॉक जो है आप यहाँ से अनलॉक कर सकेंगे। 3G इनेबल नहीं हो रहा तो आप यहाँ से 3G इनेबल कर सकते हैं। अब अगर क्वालकॉम के सेट हैं तो आप उसकी क्यूसिन को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये CDMA के जो सेट है ना, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं चलते हैं। फिक्स SMS CDMA ऑल सैमसंग MT के, अगर कई सेटों में CDMA सेट जो होते हैं उनमें SMS का इशू आता होगा तो वो आप इधर इस ऑप्शन से आप वो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हाँ जी, टूल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बेसिकली MTK के लिए और हमारे सारे काम जो इससे इजीली हो जाएंगे, तो ये एक बेहतरीन टूल है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। बताइएगा मुझे कैसा लगा आप लोगों को। बाकी ये है कि हाँ जी, अभी फर्स्ट टाइम मैंने इसको चलाया था आप लोगों के सामने, थोड़ा हैंग हो गया था, ठीक है। तो आपने ऐसे घबराना नहीं है कि हाँ जी हैंग हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। आपने क्या करना है, इसको बंद करना, दोबारा से ऑन करना है। ऑन करने के बाद ना ये जब यहाँ पे खुद ही से शो कर देगा कि हाँ जी सारी प्रॉपर्टीज़ शो कर देगा। आपने जाके लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन हो जाएगा। ये इस पासवर्ड वगैरह को आपने किसी को चीज़ को नहीं छेड़ना। ये जो 5 आपके पास क्रेडिट्स हैं ये 5 ही रहेंगे। आप अपना सारा का सारा काम ख़त्म करें, ठीक है, और ईजी होके, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन इसके अंदर मैंने देखी है, यह है VOLTE। आप इसको खुद ही देख लीजिएगा। अब इतने सारे इंजीनियर्स तो आप खुद ही बन गए। ये बेसिकली ना इंजीनियरिंग टूल ही है एक किस्म का ना। ओपन मेन्यू सेटिंग, बाकी आप देख लीजिएगा। आप लोगों को अगर कोई सेटिंग में आपका कोई मसला हो, ऐड APN, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हाँ वही है ये APN सेटिंग जो है ना LG के सेटों के अंदर आती नहीं थी होती, ठीक है, तो इनेबल करनी पड़ती थी। तो इनेबल ऐसे होगा, ये उस तरह की ऑप्शंस खोली हुई है। अभी ये सारे के सारे फंक्शंस ATO से होंगे, ADB मोड से होंगे, ठीक है। तो ये ऑनवर्ड वही काम कर रहा है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। ये आप देख लीजिए कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, इसको कैसे काम करना है। ये सारी ADB मोड से वीडियो डिबगिंग मोड ऑन होगा तभी होंगी, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क जेनेरिक में यह सब क्लियर कर दिया है। मीडियाटेक में आप लोगों को सारा क्लियर कर दिया, फ्लैश का भी, रिपेयरिंग का भी, और इसके अलावा जो आपका सैमसंग का MTK का CPUs है उसके सेट के लिए क्या क्या ऑप्शन हैं, और इसके अलावा मेटा मोड का वीरो मोड का भी सारा का सारा सेटअप आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा। बाकी ये है कि हाँ जी, किसी किस्म का कोई कमेंट सेक्शन में कोई मसला हो किसी किस्म को, किसी भी भाई को, तो मुझे लाजमी बताएं, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।